अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर बाय फ्राश के तरीके से गंधक का इस्तेमाल, यानी ज़मीन से सल्फर को हम किस तरह निकालेंगे प्योर फॉर्म में, 99% प्योर फॉर्म में। तो वो एक अमेरिकन इंजीनियर थे फ्राश, उन्होंने इसका तरीका हमें बताया था। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जैसे सल्फर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी थी, अब सल्फर की नीड होती भी थी तो ज़मीन खोद कर या वॉल्केनो इरप्शन के जरिए हासिल होने वाली सल्फर को यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, क्योंकि H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए बना, आगे चल के हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थायोयूरिया वगैरह बना, तो जाहिर सी बात है इसको कमर्शियल लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो अब जाहिर सी बात है सल्फर भी इसके लिए प्योर फॉर्म में चाहिए थी। तो इसके लिए एक साइंसदान थे फ्राश, इंजीनियर थे फ्राश, अमेरिकन थे, उन्होंने इसका तरीका इजाद किया। देखिए सल्फर क्या होती है, सल्फर का सिंबल जो है वो हमारे पास एस है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 32 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16 है, और इसका बिलो क्या है पी है। तो ग्रुप 6A से सल्फर ताल्लुक रखती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप 6A का सेकंड मेंबर, ग्रुप 6 को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन फिल्म लिखेंगे। तो उसका ग्रुप 2A का जो सेकंड मेंबर होता है हमारे पास, वो सल्फर कहलाता है। तो आमतौर पर येलो, हल्का येलो रंग में ये पाई जाती है। इसकी 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गैमा सल्फर। अल्फा और बीटा जो होती है क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है, जबकि गैमा या प्लास्टिक सल्फर जो होती है वो अनस्टेबल होती है और एमोर्फस फॉर्म होती है, जेली लाइक होती है आमतौर पे वो। तो ये हमारे पास सल्फर का इंट्रोडक्शन हो गया। तो सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में तैयारी में, जैसे मैंने ये बताया, और थायोयूरिया वगैरह बनाने में इसको यूज करते हैं। तो सल्फर को जमीन पे जो होता है, जो हमारे पास लिथोस्फीयर होता है, वो 200 मीटर की गहराई में या 300 मीटर की गहराई तक में पाई जाती है। आमतौर पर माउंटेन जो रीजन होते हैं, वहाँ पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर सल्फर के जखायर मिले, जैसे हमारे यहाँ के औरंगी टाउन से लेकर सरजानी तक की जो कराची की बेल्ट है, इसमें सल्फर के जखायर कुछ ना कुछ मिले हैं। मंगो पीर वगैरह में देखा होगा आप, आमतौर पर गर्म चश्मा वगैरह भी, वहाँ भी सल्फर के जखायर हैं। इसी वजह से वहाँ का पानी गर्म आता है, इससे भी रिसर्च हुई। तो जो वहाँ ब्लैक ब्लैक से पानी के साथ सल्फर भी ऊपर आती है, जिसको पिंपल्स वगैरह में, दाने वगैरह में, फुंसिया वगैरह, फोड़ो वगैरह में जो है ना यूज करते हैं, ताकि इससे रिकवर हो सके, इसको क्योर के लिए, इलाज के लिए यूज करते हैं। तो सल्फर जाहिर सी बात है, सल्फर एंटीसेप्टिक भी है, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी को जरासीम से पाक करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह से पाक करने के लिए सल्फर को पानी में डाला जाता है, ताकि इससे पानी जो है जरासीम वगैरह से महफूज रहे। तो सल्फर एंटीसेप्टिक के तौर पर पेस्टिसाइड्स वगैरह में और इंडस्ट्रियल लेवल पर सल्फर का बहुत वास्ट यूज है। इसलिए सल्फर जो एक्सट्रैक्शन है बाय फ्राश प्रोसेस, ज्यादा इसके लिए जरूरत पेश आई। तो फ्राश ने जो है इसका तरीका इजाद किया था, ये सबसे आसान तरीका है। तो इसने उन्होंने 3 पाइप लिए थे, वो कॉन्सेंट्रिक पाइप थे। देखिए कॉन्सेंट्रिक क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं ये भी मैं आपको इसमें ही बता दूंगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर 3 पाइप लिए उन्होंने, 30 सेंटीमीटर का लेने, एक 20, एक 10 सेंटीमीटर का, जो एक ही मरकज पर हो, मुश्तरका जिनका मरकज हो, वो क्या कहलाते हैं, कोसेंट्रिक पाइप। तो कोसेंट्रिक पाइप की मदद से उन्होंने इसकी तरीका बताया, जिसके उन्होंने सल्फर एक्सट्रैक्ट की थी। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर बाय फ्राश इसलिए कहते हैं इस तरीके को। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं सल्फर के बारे में, सल्फर का इस्तेखराज किस तरीके से मुमकिन है, सल्फर के एक्सट्रैक्शन किस तरह करेंगे, या फ्राश का प्रोसेस भी कहें। So in this process, a hole about 30 centimeter in diameter is drilled about through the soil layers to the sulfur bed। जहां सल्फर बेड होता है वहां तकरीबन 30 सेंटीमीटर डायमीटर का होल कर दिया जाता है। ड्रिल, जिस तरीके से ड्रिल करते हैं पानी हासिल करने के लिए, बोरिंग करते हैं, उस तरह की ड्रिल कर दी जाती है। बिल्कुल वही टेक्निक यूज होती है। थ्रू द सॉइल लेयर्स टू द सल्फर बेड, जहां सल्फर बेड होती है वहां तक का क्या काम कर लेंगे, ड्रिल कर लेंगे। यह 200 मीटर की गहराई में जमीन का आमतौर पर सल्फर पाई जाती है। तो जहां हम रहते हैं जमीन की सतह के, तो उस तक 200 मीटर तक इसका ड्रिल कर लेंगे। द आउटर मोस्ट पाइप 30 सेंटीमीटर, जो आउटर मोस्ट पाइप होता है, 3 पाइप होते हैं। देखिए इसमें द थ्री कोसेंट्रिक आयरन पाइप सेंक इनटू द बोर होल। देखिए कोसेंट्रिक से मुराद क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पर पहला सेंटर 3 आपस में ले लें, तो इसको क्या कहलाएंगे, कोसेंट्रिक। पहला ले लेंगे हम कितने 30 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा 20 सेंटीमीटर का, और तीसरा 10 सेंटीमीटर का। इस तरह क्या कहलाएंगे, कोसेंट्रिक। ये क्या कहलाएंगे, कोसेंट्रिक कह सकते हैं इसको हम इस तरीके से। तो क्या है, 3 कोसेंट्रिक आयरन पाइप संक इनटू द बोर और होल। जैसे मैंने बताया, बोरिंग, बोर कह दीजिए या होल कह दीजिए, जहां तक सल्फर 200 मीटर की गहराई तक होगा, वहां 3 जो है ना पाइप कोसेंट्रिक इस तरीके के, जिसे ये पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप ले लीजिए। तो इस तरह के जो है ना पाइप बोर करके उसकी गहराई तक पहुंचा दी जाती है जहां सल्फर डिपोजिट होती है। The outermost pipe 30 centimeter diameter is sunk up to the deposit, and the next
इनर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का यानी 30 सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 3 पाइप होते हैं। इज हेल्ड आ लिटिल अबव द सरफेस ऑफ सल्फर डिपॉजिट। तो इस तरह एक को जो है ना सल्फर डिपॉजिट के करीब करीब, पहला पाइप थोड़ा सल्फर डिपॉजिट के करीब, फिर उससे थोड़ा सा दूर, फिर उससे थोड़ा सा दूर, इस तरह 3 पाइप जो है इस तरह बोर कर दी जाती है या होल कर दी जाते हैं। सुपर हीटेड वाटर अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए भाई 170 डिग्री, पानी का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अभी मैं इसकी भी वजाहत कर दूंगा, आपको डायग्राम देख के कुछ ना कुछ आधे से ज्यादा समझ में आ जाएगा। पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब ये बात करें 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक की, तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड ये कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर पर। 1 एटमॉस्फेयर पर पानी का जो टेम्परेचर होता है वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी एवोपरेट हो जाता है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक कब आता है, जब इसको 5 एटमॉस्फेयर कर देते हैं। जाहिर सी बात है प्रेशर में इसका प्रेशर में फ्लक्चुएशन कर देते हैं, प्रेशर आगे पीछे कर देते हैं, तो क्या हुआ टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो सकता है हमारे पास। तो जब ये क्या काम कर रहे हैं कि सुपर हीटेड वाटर अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर ATM के दीजिए इज फोर्स थ्रू द आउटर मोस्ट पाइप टू द सल्फर बेड टू मेल्ट सल्फर, जिसका 170 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सल्फर बेड जो होती है, सल्फर जहां सल्फर डिपॉजिट होती है उसको कहते हैं सल्फर बेड। तो सल्फर बेड तक जो हम क्या करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से जो ना जो आपके पास बेसिक नजर आ रहा है ये वाला, इसके जरिए क्या काम करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो पानी होता है सुपर हीटेड वाटर इसलिए कहते हैं। उसका जो प्रेशर होता है वो 100 एटमॉस्फेयर के करीब होता है। इसको क्या काम करते हैं फीड कर देते हैं यहाँ से इस पैसेज के जरिए। क्यों करते हैं सुपर हीटेड वाटर करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि सल्फर का जो आपके पास होता है मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते एवोपरेट होने से पहले तो क्या काम करता है फिर मेल्ट नहीं हो पाता, इसलिए इसको सुपर हीटेड करने की जरूरत पड़ी। तो ऑफ द सल्फर बेड हॉट कंप्रेस्ड एयर एट अ पाइप ऑफ द सल्फर बेड टू मेल्ट hot compressed air pressure of 15 atmosphere is then flown down innermost pipe 10 centimeter diameter, जिसका diameter 10 centimeter का था, to force the molten sulfur up through the middle tube or pipe। देखिए भाई अब क्या काम मिडिल से क्या काम किया हॉट एयर जिसका आपके पास 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर था उसको यहाँ से इन्होंने दाखिल किया। यहाँ से आप पानी सुपर हीटेड, यहाँ से 15 एटमॉस्फेयर पे क्या काम करा हॉट एयर। क्यों, क्योंकि जब ये सल्फर बेड पे जाएगी तो क्या काम करेगी सल्फर को मेल्ट कर देगी, पिघला देगी। पानी एक ने पानी ने पिघला दिया, ऊपर से 15 एटमॉस्फेयर पे जो आई हमारे पास गर्म हवा, तो उसको मेंटेन निकलेगी ताकि पिघला रहे। तो इस तरीके से भी क्या हुआ सल्फर पिघला रहा। और तीसरा जब पाइप हवा इस पाइप के जरिए बाहर निकलेगी तो साथ साथ वो सल्फर को भी बाहर निकाल देगी। अभी मैं बताता हूँ। तो इस तरह जो है ना सल्फर की हासिल हुआ। अब देखिए दिस सल्फर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सॉलिडिफाइंग बाय हाई टेम्परेचर of the middle pipe whose temperature is maintained by the heat of superheated water in the outer side and also hot compressed air on the inner side। तो क्या काम करेंगे इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको कंप्रेस करने के लिए इनर साइड से क्या काम करते हैं हमने तो हॉट वाटर लिया, सुपर हीटेड ऊपर से गर्म हवा भी दाखिल की ताकि मेंटेन भी रहे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको जाहिर सी बात है सल्फर को बाहर भी तो हमें निकालना है, उसके लिए इजी रहे। द मोल्टन सल्फर इज कंटिन्यूअसली पंप्ड, जब हवा जाएगी तो पंप होता रहेगा। The molten sulfur is continuously pumped into a receptacle at the surface where it is allowed to solidify in larger wooden tank। तो क्या होगा ये सल्फर जब ऊपर पंप होके आएगी तो उसको क्या करेंगे कलेक्ट कर लेंगे वुडन उसमें टैंक में रख लेंगे इसको। देखिए पहले क्या काम किया इस डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम को देखकर आपको समझ में आएगा। सुपर हीटेड वाटर लिया 170 डिग्री सेंटीग्रेड 800 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इस पाइप से ले ली, समझ लीजिए ये भी एक पाइप है। अब सर से तो ऊपर से क्या काम कर रहा है इसको हॉट एयर 15 एटमॉस्फेयर पर ली, अभी काम किया इसने पिघला दिया। अब हवा क्या काम करेगी, हवा को निकलने के लिए एक पैसेज होता है, इस पैसेज के जरिए ऊपर आएगी हवा। तो क्या काम करेगा इसके 3 पाइप होते हैं, एक को इसको कह दिया पाइप इनर पाइप जिसे मैंने अभी आपको बताया, एक लाता है मिडिल एम के दीजिए और एक लाता है आउटर। अब क्रस्ट से ये सेट करेंगे 200 सल्फर जो पाया जाएगा बेल्ट में 200 मीटर तक। तो इस तरीके से जो है ना इन पाइप के जरिए हम क्या काम करेंगे, जब ये सल्फर हमें ये हमारे पास पेसिज है आउटर पेसिज जिससे हमें मोल्टन सल्फर हमें हासिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये 3 पाइप्स होते हैं जो इसमें की रोल प्ले करते हैं और ज्यादा मुश्किल तरीका भी नहीं, बहुत आसान सा तरीका सल्फर के एक्सट्रैक्शन का। एक काम और करें, इनर मोस्ट पाइप जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। तो इस पे आप इस तरीके से, ताकि आप डायग्राम में देखें तो आपको अंदाजा होता है, आप इस तरीके से उसको अंडरलाइन कर लीजिए।
एक और देखिए, आपके पास दो आउटर पाइप होता है, उसको 30 सेंटीमीटर पर इस तरह आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस तरह पाइप्स को अंडरलाइन करने के बाद आप यहाँ इस डायग्राम पर आप इनर पाइप को हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ मिडिल पाइप को हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ आउटर पाइप को हाईलाइट कर दीजिए। तो यहाँ जैसे मिडिल पाइप में क्या हुआ, हॉट एयर आई मिडिल पाइप में, इस तरह इनर पाइप में क्या हुआ, हॉट एयर के थ्रू मोल्टेन सल्फर यानी कि ऊपर की जानी गई, और आउटर पाइप क्या हुआ, इस तरह जो सबसे जो ज़्यादा डायमीटर का पाइप था 30 सेंटीमीटर का, उससे बाहर हमने मोल्टेन सल्फर कलेक्ट कर ली। तो इस तरीके से आप पाइप को हाईलाइट करेंगे तो इजीली जो है ना आपको समझने में आसानी होगी। आप उसको पेपर में इस तरह डायग्राम बना के लिखिएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने ये बताया, सल्फर लिथोस्फीयर से 200 से 300 मीटर की डेप्थ में या इसकी गहराई में पाई जाती है। लिथोस्फीयर क्या होती है, वो जगह होती है, वो सरफेस होती है जहां हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, जहां ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल होता है, जहां फोटोसिंथेसिस का अमल प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो ऐसी स्फीयर लिथोस्फीयर कहलाती है। जहां हम रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जगह क्या है, लिथोस्फीयर। जमीन का वो हिस्सा, वो सरफेस क्या कहलाती है, लिथोस्फीयर कहलाती है।